रात में जब वो अपने बिस्तर पर जाता तो उसे पूर्वी की यादें सताती। वो नहीं जानता था क्यों, पर उसे ये लगता था कि 6 साल पहले वाली लड़की पूर्वी ही है। पर उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। पर उसे रुद्र और पूर्वी का इस तरह गले मिलना काफ़ी तकलीफ दे रहा था। कहीं मैं उनके बीच तो नहीं आ रहा, कहीं मैं पूर्वी को पाने से पहले ही खो न दूं। ये डर उसे सता रहा था। उधर उसका असिस्टेंट प्रूफ ढूंढने में लगा हुआ था। अगला दिन अमित शिवांश के पास आया और बोला, सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है पूर्वी मैम के बारे में। इतना कहते ही शिवांश उसकी ओर अपनी बेचैन निगाहों से देखने लगा तो अमित बोला, सर पूर्वी मैम रुद्र सिंह की बहन है। ये सुनते ही उसका मन खुशी से भर गया और वो बोला, और कुछ पता चला? तो अमित बोला, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी ही सब कुछ पता लग जाएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर शिवांश को ये सुनकर सुकून मिला कि पूर्वी और रुद्र के बीच भाई बहन का रिश्ता है। वो उनके बारे में बेकार ही उल्टा सीधा सोच रहा था। वो अपने इंटरनेशनल असाइनमेंट में लग गया। वो असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उसके लिए। इस बीच उसे अवनी ने कॉल किया और उसे एक पार्टी में बुलाया। पहले तो शिवांश ने मना कर दिया क्योंकि वो बिजी था, पर फिर उसे पूर्वी का ख्याल आया क्योंकि उसे अगले 1 हफ्ते तक आउट ऑफ इंडिया रहना पड़ेगा। तो वो जाने से पहले पूर्वी से मिलना चाहता था, पर मिलता कैसे? उसे लगा पूर्वी भी उस पार्टी में आएगी, तो उसने अवनी को हाँ बोल दिया। शाम को शिवांश आज अपने रूम में ये सोच रहा था कि वो क्या पहने। वो शिवांश जो हर आउटफिट में हैंडसम लगता है, आज वो ये सोच रहा था ऐसा क्या पहने जिससे पूर्वी बस उसे ही देखती रह जाए। उसने अपने अलमीरा से एक के बाद एक कपड़े निकालने शुरू किए और उन्हें अपने ऊपर लगाकर देखने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। एट द एंड उसने एक लाइट ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र वियर किया। ये लुक उसके नॉर्मल लुक से काफ़ी अलग था। वो नॉर्मली ऑफिस सूट ही वियर करता था, पर आज उसने ये लुक ट्राई किया सिर्फ और सिर्फ पूर्वी के लिए। वो जल्दी से रेडी हुआ और टाइम से पहले ही क्लब में पहुंच गया। जब अवनी ने देखा कि शिवांश उससे पहले ही क्लब में मौजूद है तो वो खुशी से झूम उठी। लगता है तुम्हें पिछली बार की तरह मेरी कंपनी ज़्यादा ही अच्छी लग गई है, तभी तो आज वक्त से पहले ही यहाँ पहुँच गए हो। तो शिवांश बोला, अरे नहीं, वो क्या है ना, आज मैं बोर हो रहा था तो बस इसीलिए। कोई बात नहीं, अवनी बोली। वो दोनों कुछ देर तक बातें करने लगे। फिर अवनी अपने दोस्तों से बात करने चली गई। शिवांश जब से आया था उसकी नज़र सिर्फ दरवाजे पर ही थी, इस उम्मीद में कि पूर्वी ज़रूर आएगी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। पर जिया आ चुकी थी। शिवांश ने उसे देखा तो सोचा उससे पूर्वी के बारे में पूछ ले, पर फिर वहीं सोफे पर बैठ गया, ये सोचकर अगर उसने पूर्वी को इस बारे में बता दिया तो वो ना जाने उसके बारे में क्या सोचेगी। अब शिवांश के पास उसका इंतज़ार करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। 1 घंटा बीत गया उसका इंतज़ार करते हुए। तभी जिया शिवांश के पास आई। अरे शिवांश, आप यहाँ? आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शिवांश को देखकर वो मन ही मन उछल रही थी, पर वो शिवांश को दिखाना नहीं चाहती थी। शिवांश गेट की ओर देखने लगा। जिया ने उसे गेट की ओर देखते हुए देखा तो वो पूछ बैठी, क्या हुआ, किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या आप? तो शिवांश हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ, नहीं नहीं नहीं। तो जिया ने उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखा तो हंस पड़ी। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं यहाँ लगभग सबको जानती हूँ। जिया मजाकिया अंदाज में बोली। तो शिवांश बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में रॉबिन वहाँ आ गया, वही लड़का जो पिछली बार पार्टी में पूर्वी के पीछे पड़ा था। वो जिया से पूछने लगा, अरे जिया,
क्या बात है, आज वो तुम्हारी दोस्त नहीं आई? कौन सी दोस्त? जिया बोली। अरे वही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। ओह, तो तुम पूर्वी की बात कर रहे हो। शिवांश ने जैसे ही पूर्वी का नाम सुना तो उसके दिल में हलचल सी होने लगी। वो जानने के लिए बेताब था कि पूर्वी इस पार्टी में कब तक आएगी। 1 घंटे से इंतज़ार जो कर रहा था उसका। तभी जिया बोली, वो तो आज नहीं आएगी। ये सुनकर शिवांश को बहुत बुरा लगा। आफ्टर ऑल उसके लिए उसने अपने इतनी बिजी शेड्यूल से अपना टाइम जो निकाला था, और पूरा 1 घंटा लगा उसे अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने में। तो रॉबिन बोला, क्यों नहीं आएगी? तो इस पर जिया ने पूछा, तुम्हें उसके ना आने से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तो रॉबिन शर्मा गया और अपना सिर खुजाने लगा। तो जिया हंसते हुए बोली, भाई वो तेरे हाथ नहीं आएगी। वो तेरे क्या, किसी के भी हाथ नहीं आएगी, समझा? इस पर रॉबिन बोला, ट्राई करने में क्या जाता है, और वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रॉबिन की बातें सुनकर शिवांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसका खून कर दे। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई और पूर्वी के बारे में सोचे भी। इतना कहकर रॉबिन वहाँ से चला गया। जिया ने अपनी दोनों आईब्रोज ऊपर की और अपनी गर्दन हिलाकर बोली, 1 नंबर का चिपकू है। अगर ये दुनिया का आखिरी लड़का भी होता ना, तो भी मैं अपनी पूर्वी को इसके हाथ में तो कभी नहीं देती। हाँ। उसकी बातें शिवांश ने सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। तो कैसे लड़के को देंगी आप अपनी दोस्त पूर्वी को? उसके इस सवाल पर जिया पटाख से बोल पड़ी, आप जैसे को अगर कोई आपके जैसा दिखे तो मैं फटाक से अपनी दोस्त का हाथ उसके हाथ में दे दूंगी। जिया की इस बात पर शिवांश शर्मा गया। उसे शर्माता हुआ देख जिया को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या बोल दिया था। जिया अपना सर खुजाते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आप एंजॉय कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर जिया वहाँ से चली गई। जिया की बातें सुनकर शिवांश की मुस्कुराहट उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, अब तो साली साहिबा को पटाना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। ये सोचकर कि वो आज पूर्वी से नहीं मिल पाएगा, तो उदास होकर वहाँ से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर गई। उसने ब्लू कलर की ड्रेस पहन रखी थी, आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक, और उसके खुले हुए बाल। उफ, कयामत लग रही थी वो पूर्वी थी। उसे अचानक से वहाँ अपना क्लाइंट मिल गया था, तो वो उससे बातें करने लग गई। उसके चेहरे की वो एक स्माइल, उसके गालों पर पड़ रहे वो डिम्पल किसी को भी घायल करने के लिए काफ़ी थे। शिवांश का तो दिल ही आ गया था उस पर। क्या करे, हमारी पूर्वी थी ही ऐसी। शिवांश ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके कदम खुद ही उसकी ओर बढ़ने लगे। जिया ने उसे देखा तो दौड़ती हुई उसके पास गई और उसे गले से लगाकर बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, वरना मैं तुझसे नाराज़ हो जाती। तो पूर्वी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुझे नाराज़ करूं? आखिर एक ही तो दोस्त है मेरी। इतना कहते ही दोनों मुस्कुराने लगी। तभी जिया बोली, वैसे वो लंगूर तुझे ढूंढ रहा था। कौन लंगूर? पूर्वी ने पूछा। वही तेरा दीवाना रॉबिन, और कौन? तो तूने क्या बोला? पूर्वी ने पूछा। मैंने बोल दिया कि तू नहीं आएगी। बिल्कुल सही किया, पूर्वी बोली। 1 नंबर का लड़कीबाज है वो। उन्हें पता नहीं था, पर शिवांश उन दोनों के पीछे ही खड़ा था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी जिया बोली, ये बात तो बिल्कुल सही बोली तूने। उससे तो शिवांश अच्छा है, 100 टाइम्स उसके जैसा कोई नहीं। हाय। तो पूर्वी बोली, चुप कर, वो भी दूसरों की तरह ही है। बताया था ना मैंने तुझे कि वो मुझे लिफ्ट में कैसे घूर रहा था। सब आदमी एक जैसे ही होते हैं, समझी तू? यहाँ कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। शिवांश ने जब उसके मुंह से अपने लिए ये सब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा आ रहा था
जिस शिवांश के आगे इतनी लड़कियां आगे पीछे घूमती हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उसके साथ काम करने के लिए मरती हैं, और उसका दिल जिस पे आया है वो उसके बारे में ऐसा सोचती है। मैं ऐसा आदमी हूँ? इतना घटिया लगता हूँ मैं ऐसे। वो ड्रिंक करने चला गया। उसकी बातों से जिया इरिटेट हो रही थी, तो वो बात बदलते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है, अब ड्रिंक करें। तो पूर्वी ने मना कर दिया। जिया ड्रिंक करने चली गई। इधर पूर्वी अपने फ़ोन को चेक करने लगी। रॉबिन ने जब पूर्वी को देखा तो वो पागल ही हो गया। उसने मन ही मन सोचा, आज तो इसे मैं अपना बना कर रहूँगा। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। इसने मुझे बहुत तड़पाया है। हर पार्टी में इसके आगे पीछे घूमता हूँ, पर एक ये है जो मुझे भाव ही नहीं देती। कोई बात नहीं, आज ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तुम खुद मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आओगी। इतना कहकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। इधर शिवांश ड्रिंक पे ड्रिंक लिए जा रहा था। इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजने के बाद भी उसके कानों में पूर्वी की बातें गूंज रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वो बिना देखे बिना जाने इतने सालों से प्यार करता आया है, वो उसके बारे में ऐसा सोचती है। इधर रॉबिन ने एक प्लान बनाया। उसने एक वेटर को बुलाया और उसकी जेब में 500 का नोट डालकर उसके कान में कुछ कहा। उस वेटर ने गर्दन हिलाकर हाँ में इशारा कर दिया। इधर पूर्वी जिया को ढूंढ रही थी। तभी उस वेटर ने पूर्वी की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा दी और बोला, सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी। तभी पूर्वी बोली, आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी ही थी, मैं ही ठीक से देखकर नहीं चल रही थी। उसकी ड्रेस खराब हो गई थी, इसीलिए वो वॉशरूम की ओर जाने लगी। वॉशरूम क्लब से बाहर की तरफ था, तो वो बाहर गई और बाथरूम की ओर जाने लगी। उसके पीछे पीछे रॉबिन भी चला गया। उसने अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म छिड़क कर रखा था ताकि वो पूर्वी को बेहोश कर सके, जिससे उसे 2 घंटे तक होश नहीं आने वाला था। उसने जैसे ही देखा कि आसपास कोई नहीं है, उसने पूर्वी के पास जाकर पीछे से उसके मुंह पर अपना रुमाल रख दिया और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया और पूर्वी बेहोश हो गई। उसने पूर्वी को अपने कंधे से इस तरह पकड़ा था जिससे सबको लगे कि वो ड्रंक है। उसने नीचे वाले फ्लोर पर पहले से ही अपने लिए एक रूम बुक कर रखा था। वो उसे उस रूम में ले जाने लगा। उसने वो रूम अंदर से बंद कर दिया और पूर्वी को बेड पर लेटा दिया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें, आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तुम जब होश में आओगी ना तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तड़पाना किसे कहते हैं। पूर्वी हल्की हल्की होश में थी, उसकी आंखें अधखुली थीं। रॉबिन ने पहले तो पूर्वी के पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक लस्ट भरी नज़रों से देखा और अपनी ज़बान को जीभ पर फिराकर बोला, आज मज़ा आएगा जब ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे। इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। वो उसके पास आकर बैठा। उसने अपने हाथ से पूर्वी के चेहरे पे आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से हटाया और फिर उसके गुलाबी होठों पे अपनी उंगलियां फिराने लगा। पूर्वी होश में नहीं थी, फिर भी उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। और करती भी क्या, होश में जो नहीं थी, उसने हिम्मत करके खुद को संभालने की कोशिश की और अपने दोनों हाथों से रॉबिन को ज़ोर से धक्का मार दिया। रॉबिन ज़मीन पर मुंह के बल जा गिरा। पूर्वी खुद उठने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखें अभी भी अधखुली थी। वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। उसने जैसे ही रॉबिन को धक्का दिया, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। वो गुस्से से ज़मीन से उठा और पूर्वी के पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने करीब लाकर गुस्से में बोला, तूने मुझे धक्का मारा, मुझे? आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा।
इतना कहकर वो किसी भूखे जानवर की तरह पूर्वी पर झपट पड़ा और उसे नोचने लगा। पूर्वी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर बेसुध होने की वजह से उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। पूर्वी इस वक्त खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रॉबिन जानवरों की तरह उसके कपड़े फाड़ने लगा और पूर्वी कुछ नहीं कर पा रही थी। रॉबिन की नज़र उसके गोरे बदन से हट ही नहीं रही थी। वो पूर्वी की गर्दन पे किस करने ही वाला था कि तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुल गया। वो शिवांश था जिसने वो दरवाज़ा खोला था। उसने जैसे ही रॉबिन को पूर्वी के इतने करीब देखा और पूर्वी की ऐसी हालत देखी तो उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। वो गुस्से में रॉबिन के पास आया और सबसे पहले उसका कॉलर पकड़कर उसे पूर्वी से अलग किया और पूर्वी को चद्दर से कवर कर दिया। पूर्वी अब भी बेसुध थी। शिवांश ने रॉबिन के मुंह पर जोर से मुक्का दे मारा तो रॉबिन बोला, अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? लगती क्या है ये तुम्हारी? एक काम करते हैं, 50-50 कर लेते हैं। पहले मैं इसके मज़े ले लेता हूँ, फिर तुम भी इसके मज़े ले लेना। पूरी रात है हमारे पास। उसके मुंह से इतना सुनते ही शिवांश रॉबिन को पागलों की तरह मारने लगा। इतने में होटल का मैनेजर और जिया भी वहां आ गए। जिया ने जैसे ही पूर्वी को बेसुध देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास आई और उसका नाम पुकारने लगी, पूर्वी, पूर्वी, उठना। उसने पूर्वी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे धीरे धीरे होश आने लगा। पूर्वी धीरे धीरे अपने सर को पकड़कर उठकर बैठी। उसने अपने पास जिया को देखा तो सुकून पाया। उसकी बेसुध आंखें धीरे धीरे पूरी खुलने लगी जब उसने अपने सामने शिवांश को देखा, जो रॉबिन को पागलों की तरह पीट रहा था और बोल रहा था, हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे हाथ लगाने की? इन्हीं हाथों से तूने उसे छुआ था ना? मैं ये हाथ तोड़ दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई पूर्वी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की? आज मैं तेरी जान ले लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे फांसी की सज़ा ही क्यों न हो जाए। मुझे मंजूर है। इतना कहकर वो उसे और ज़्यादा पीटने लगा। पूर्वी और जिया उसे पूर्वी के लिए इतना मारते देख हैरान थी। मैनेजर उसे रोकने में लगा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वो रॉबिन को मार ही न डाले। उसने 10-15 लोगों को बुलाया ताकि शिवांश को रोक सके। उन लोगों ने भी शिवांश को रोकने की बहुत कोशिश की, पर शिवांश वो कहाँ रुकने वाला था। उसके सर पर तो आज जैसे भूत ही सवार था। इतने लोगों के रोकने के बाद भी वो नहीं माना। तभी मैनेजर बोला, सर, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। पुलिस को हमने फ़ोन कर दिया है, वो आती ही होगी। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। इधर रॉबिन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। अधमरा हो गया था वो। पूर्वी बस शिवांश को ही एकटक देखे जा रही थी। सब लोगों ने बहुत मुश्किल से शिवांश को रॉबिन से अलग किया, लेकिन शिवांश वो कहाँ मानने वाला था। उसने सबको जोर से धक्का दिया तो सब जाके ज़मीन पर गिर पड़े और एक कांच की बोतल उठाई और रॉबिन के सिर पर दे मारी और फिर उसी बोतल को रॉबिन के पेट में घोंपने ही वाला था कि तभी पूर्वी जोर से चीखी, रुको। उसकी आवाज़ सुनकर शिवांश के हाथ रुक गए। उसने पूर्वी की ओर देखा तो पूर्वी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, छोड़ दो उसे, पुलिस देख लेगी। पूर्वी के इतना कहते ही शिवांश ने उसे छोड़ दिया। इतने में पुलिस आ गई और रॉबिन को ले गई। सब स्टाफ के लोग भी वहां से चले गए। पूर्वी की आंखों में आंसू थे। वो बिलख बिलख कर रो रही थी। जिया उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। पूर्वी जिया की गोद में सर रखकर रोने लगी और बोली, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब आदमी एक जैसे क्यों होते हैं? अगर आज तुम लोग सही वक्त पर नहीं आते तो आज। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। आज शिवांश को एहसास हो रहा था कि 6 साल पहले पूर्वी को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसने उसके साथ वो सब किया था।
वो उसकी तरफ मुंह फेर कर खड़ा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। जिया उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, नहीं पूर्वी, सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तेरी लाइफ में लड़कों को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि सब लड़के ऐसे ही होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं। अगर आज रॉबिन जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तो शिवांश जैसे लोग भी हैं इस दुनिया में, जो औरतों की इज्जत करना जानते हैं, उनके लिए लड़ना जानते हैं। शिवांश का नाम सुनते ही पूर्वी ने शिवांश की ओर देखा, जो उसकी ओर मुंह फेर कर खड़ा था। तभी पूर्वी ने जिया से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे नहीं, शिवांश को पता चला, जिया बोली। ये सुनकर पूर्वी हैरानी से शिवांश की ओर देखने लगी। तो जिया ने शिवांश की ओर देखा तो शिवांश ने बताना शुरू किया, मैं वॉशरूम गया था तो वहाँ उसने 2 वेटर्स को बात करते हुए सुन लिया। क्योंकि रॉबिन वहाँ हमेशा आता था तो वो आदमी रॉबिन का नाम जानता था। तो उस दूसरे वेटर को वो बता रहा था कि कैसे उसने उस लड़की की ड्रेस पर ड्रिंक गिराई, जिसकी वजह से उसे 500 रुपये मिले। और वो आगे ये भी बोला कि ये आदमी जब भी आता है मेरा फ़ायदा करवा कर ही जाता है। जितना मैं उसे जानता हूँ वो 1 नंबर का हवस का पुजारी है। पता नहीं उस लड़की के साथ वो क्या कर रहा होगा। उन्हें ध्यान नहीं था कि वॉशरूम के अंदर कोई और भी है। रॉबिन का नाम सुनते ही शिवांश का दिमाग ठनक गया। उसे जिया और पूर्वी की बातें याद आने लगी। पूर्वी, तेरा दीवाना तेरे बारे में पूछ रहा था। कौन सा दीवाना? अरे वही रॉबिन। तो तूने क्या बोला? मैंने बोल दिया कि तू आज नहीं आएगी। बिल्कुल सही किया तूने, 1 नंबर का लड़की बाज है वो। उसकी आंखों के सामने पूर्वी का चेहरा घूमने लगा। वो उस वेटर के पास आया, उसने उस वेटर का कॉलर पकड़ा और उसे खींचकर 2 थप्पड़ लगाए और बोला, बोल कहाँ है वो रॉबिन? तो वेटर हड़बड़ाते हुए बोला, सर मुझे नहीं पता। तो शिवांश ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे दीवार से टिका कर बोला, बोल, नहीं तो तुझे यहीं और इसी वक्त जिंदा गाड़ दूंगा। शिवांश को इतना गुस्से में देख दोनों वेटर डर गए। उसने डरते हुए बोला, उनका नीचे वाले फ्लोर पर हमेशा एक रूम बुक्ड रहता है, मुझे लगता है वो वहीं गए होंगे। इस पर शिवांश ने पूछा, कौन सा रूम नंबर? तो वो आदमी हकलाते हुए बोला, सर मुझे नहीं पता। तो शिवांश ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और टाइट कर ली। तो वो आदमी खांसते हुए बोला, रूम नंबर 106। इतना सुनते ही शिवांश ने झटके से उसे छोड़ दिया और वो वेटर सीधा ज़मीन पर जा गिरा और ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगा। इधर जिया भी वॉशरूम जा रही थी तो वो शिवांश से टकरा गई। शिवांश ने उसे सब बताया तो जिया हैरान रह गई और वो बोली, आप उस रूम की ओर जाइए, मैं यहाँ के मैनेजर को जानती हूँ, मैं उन्हें वहाँ लेकर आती हूँ और पुलिस को फ़ोन करती हूँ। इससे पहले कि मैनेजर आता डुप्लीकेट चाबी से गेट खोलता, शिवांश ने एक ही झटके में दरवाज़ा तोड़ दिया। पूर्वी हैरानी से बस शिवांश को ही देखे जा रही थी। उसे थोड़ी देर पहले शिवांश का रॉबिन को गुस्से में मारना याद आ रहा था। तभी शिवांश बोला, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।